नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे सर। और आज आप सबके लिए बड़ा ही तोहफा लेकर के आए हैं सर, जो गिफ्ट के अंदर बंधा हुआ है। अगर ये गिफ्ट को तुम यहाँ से ओपन करोगे ना सर, तो सारा का सारा आपका वीवीआई ही निकलेगा। और वीवीआई का आने का मतलब सर कि भुलाल भटकल आपके एग्जाम में आइए जाएगा। और जब वो एग्जाम में आएगा तो आपको छोड़ना है नहीं सर, इसको तोड़ना है। तो कैसे टूटेगा सर, ये मैं बताऊंगा। और सारे का सारा आपका साइंस का क्वेश्चन सर, जो साइंस में आपका फिजिक्स का क्वेश्चन भी है सर, इसमें आपको केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और आपको इसमें बायो का भी क्वेश्चन है, ठीक ना। चलते हैं सर, आपको पहले क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, प्रकाश की किरणें गमन करती है। अच्छा, अब सोचो ना कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसी रेखा में गमन करती है। अच्छा, तो अब सोचो कि यहाँ से प्रकाश है, ठीक ना, यहाँ से सनलाइट है। ये मानना रे बेवा, सनलाइट हमको बनाने इतना अच्छा से आता नहीं है, लेकिन सर्वत सबको मानना होगा। अब देखो सर, ये सनलाइट है और यहाँ से वो इस तरह से एक पैप है, इस तरह से यहाँ का एक क्या पैप है। अब सोचो ना, क्या अगर तुम यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, ये पैप से अगर तुम देख रहे होगे, तो क्या ये सनलाइट तुमको दिखाई दे रहा होगा? कि अगर ना ना गुरुजी ना दिखाई देगा तो देखना। और अगर यही सनलाइट को हमको देखना है और सीधी तरीका से यहाँ से कोई एगो पैप है, ठीक ना, एकदम सीधा पैप है सर, मतलब ऐसे पैप है, ठीक ना, और यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, तुम ही देखो, यही ए नाम का कोई व्यक्ति, यहाँ भी ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक ना। अच्छा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तब सोचो, ये आपका एस नाम का कोई व्यक्ति है और यहाँ पर क्या है, के नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक ना। एस से संदीप, के से कुमार, सर्व कुछ और मत समझना। अब देखो सर, ये यहाँ से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, जब जब इसको देखता है ना, तो ये आपको सीधी रेखा में, तो इसको पक्का है कि ये दिखाई दे देगा सनलाइट, लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं देगा, तो संदीप हो गया फेल और के हो गया पास, है ना। तो इसके कारण ये है ना सर कि प्रकाश जो है वो कैसी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। पहली बात है सर, और पहली पॉइंट है, और एक भयानक पॉइंट है सर, जो आपकी सीधे एग्जाम में जाएगा और आपके सीधे दिमाग में जाएगा। थोड़ी सी सर, 1 मिनट में आपको बता दूं कि जो सब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये सब क्वेश्चन का आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा सर। 1 सेकंड में आपको बता देता हूं। चलिए आइए सर, देखिए सबसे पहली बात है ना सर, ये आपको टेलीग्राम दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? टेलीग्राम। अब ये क्या करना है ना सर, कि आपको टेलीग्राम पे जाना और आपको ये टेलीग्राम का ये लोगो है, ठीक ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जो डाउनलोड नहीं किए, ठीक ना, मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर कर लेना है। टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन कर लेना है। जाकर के टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है @संदीप7295, मेरा आईडी खुल जाएगा। इसे क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है सर। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आपको ऑल पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ सर, वो आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ऑल वीडियो मिल जाएगा सर। क्या मिल जाएगा? ऑल वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना, पूरी वीडियो मिल जाएगा। दूसरी बात है ना सर, कि आपके एग्जाम के कितना मिनट पहले, जानू जानू सॉरी, हाँ, जानू जानू कहते हो, तुम तो कुछ देते नहीं हो, ठीक ना सर। तो यहाँ पे क्या जाएगा सर, आपको 30 मिनट पहले, 30 मिनट पहले आपके इस टेलीग्राम चैनल पे मटेरियल जाएगा सर, आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले। और की जाएगा ना जाएगा तो विशेष तो नहीं है ना बताएंगे, क्योंकि तो सब हमको जेल वो भगवा देगा। हाँ ना सर। दूसरी बात है सर, जो लोग ज्वाइन नहीं कैसे ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात ये है ना, कि कहता है बेहतर शिक्षा पाना हो, बेहतर रिजल्ट करना हो, तो आपको इसके साइंस क्लासेस से जुटना बहुत जरूरी है। इसलिए सर, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक ना, और ये बेल आइकन वाले घंटा को दबा देना है फिर, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ठीक ना। दूसरी बात यह है सर, कि अगर आप मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये मेरी फेसबुक पेज की आईडी है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीधी सीधी बातें है सर, कुछ विशेष बातें नहीं है। ठंडी की मौसम है सर, रजाई में घुस करके पढ़ना है सर, ठीक ना। आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए आइएगा सर, देखिए आप सभी थोड़ा सा कमेंट करते जाइएगा, ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया सर। दूसरा क्वेश्चन की तरफ आना। कहता है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हुआ है क्या? कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो सर। चलिए अब देखिएगा सर, हाँ क्या बोला है क्वेश्चन, थोड़ा सा कह रहा है ना, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हुआ है क्या? अच्छा, अब सोच रे चला, ज़्यादा मत सोचना, रात भर नोचेगा चिल्ला, मतलब नहीं मिलेगा। कहता है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है क्या? तो कहता है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं, यह पता है क्या है? पता है क्या है? अरे भाई, इसे कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। क्या सर? रेटिना। ऑप्शन में है कहीं रेटिना? रे ना ना है, इसलिए मारना है दृष्टि पटल, ठीक ना। अब क्या सर? अच्छा हाँ, रेटिना का रिलेशन कमेंट करना तो सब,
फिर इसके बाद मैं कमेंट पढ़ूंगा। रेटिना का रिलेशन दृष्टिपटल से क्या है? रेटिना, ठीक ना। रेटिना का संबंध दृष्टिपटल से क्या है सर? थोड़ी सी आप लोग कमेंट करना, इसके बाद मैं इस पर आपको डिस्कशन कर दूंगा, ठीक ना। अब देखो, नहीं समझा कमेंट कर देना सर। अगर जिनको नहीं आता है तो भी कहना सर मुझे मतलब रेटिना और दृष्टिपटल का संबंध नहीं आता, या जो आता है वही कमेंट करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी होगा सर। अब देखो अगला कहता है क्या? कहता है प्यार करूंगा तो सिर्फ संडे को। कहता है मानव शरीर का प्रतिरोध होता है कितना? मानव शरीर का प्रतिरोध होता है कितना? कमेंट कर सर, वो कमेंट कर रहे। मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है ना सर, वो कितना होता है? 30,000 ओम। हाँ 30,000 ओम। ऐसा ना देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 30,000, ऐसा ना कि मार देना 3 लाख जेबा खोपचा में, ठीक ना। मारवा 300 जेबा खोपचा में, मारवा 10,000 जेबा खोपचा में। तो जब मारवा कितना 30,000 तो जेबा कहाँ? बोर्ड एग्जाम में। हाँ आना सर, क्या मानव शरीर का प्रतिरोध होता है कितना? 30,000 ओम। कितना हो सर? 30,000 ओम, ठीक ना। तो मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 30,000 ओम। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 30,000 ओम, ठीक ना। कितना होता है मानव शरीर का प्रतिरोध? कितना होता है? 30,000 ओम। मेरी बातें आपकी जहन्नु तक गई, मतलब आपके दिलो दिमाग तक गया। कहता है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखे जाए तो वह कैसी प्रतीत होती है? अब देखो सर इधर गौर करना। लाल लाल तू, सॉरी मुझे गाना आता ही नहीं है, मैं तो प्रयास करता रहता हूँ सर, लेकिन क्या करोगे। ऐसे प्यार करना भी नहीं आता, लेकिन प्यार करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन होता नहीं है। कहता लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होगा? अच्छा, जब लाल और गुलाब को कैसे देखेंगे? हरे प्रकाश में। कैसे प्रकाश में? हरे प्रकाश में। तो यह कैसी प्रतीत होगा? यह कैसी प्रतीत होगा? अच्छा, लाल गुलाब। अब सोचो, लाल गुलाब को कैसे देखेंगे? हरे प्रकाश में। कैसी प्रतीत होगा? जय बात तू काला नजर लग जाई। हाँ कहाँ जाए? कैसे दिखाई देगा सर? काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ठीक ना। तो कहेगा ना सर कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसी प्रतीत होगा? तो काला प्रतीत होगा। कैसी प्रतीत होगा सर? तो काला प्रतीत होगा। कहता है ना कि चलता रहूँगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊँगा, चाहे मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, है ना सर। इसलिए चलना है एकदम पथ पे, और प्रयास ने उम्मीद के साथ रखना है कि सर एकदम जीत ही जाना है, मंजिल को पा ही लेना है, ठीक ना। कहता आवेश का मात्रक है क्या? आवेश का मात्रक क्या होता है? अच्छा ये सब ने कमेंट करेगा। अगर ये सब कमेंट नहीं करेगा सर तो समझ सकते हो मामला बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है सर। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है सर? आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है सर? एगो देखो मार रहा है वोल्ट, जेबा खपचा में शादी भी नहीं होगा। तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है सर? आपका कूलम्ब होता है। क्या होता है सर? कूलम्ब होता है। क्या होता है सर? कूलम्ब होता है, ठीक ना। तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा सर? ए होगा। कहता है ओम के नियम में अचर राशि क्या है? अच्छा, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? रे बचबा रे बचबा रे बचबा रे बचबा रे बचबा रे। ओम के नियम में अचर राशि क्या है सर? ताप है। क्या है? ताप है। ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो ताप है। ओम के नियम में अचर राशि क्या है सर? तो ताप है। सब क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए सर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक ना। 10 और 20 के 2 प्रतिरोध है। कितना है? 10 और 20 के 2 प्रतिरोध। 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। अच्छा देखो, एगो सबसे पहले ये देखो इस तरह से, ठीक ना। राजा हाँ राजा, सॉरी सर। कहता है ना चाहूँ तुझे तो दिल नहीं लगे। अब देखो सर, ये वाला 10 है, ये वाला 20 है, और कैसी क्रम में है सर? श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध बोलेगा तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 10 और 20 कितना हो जाएगा सर? 30 ओम हो जाएगा। मेरी बातें आपके दिलो और दिमाग तक गया सर? चमका कि नहीं चमका? कह रहा है 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो जब श्रेणी क्रम का बात आएगा सर और समतुल्य प्रतिरोध पूछेगा तो सीधे दोनों को जोड़ देना है। 30 ओम कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी, सी है, सॉरी सर, ऑप्शन नंबर सी है 30 ओम, ठीक ना रे आना। कहता है हाँ, कहता है क्या सर? किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है
तो बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है और जान तुमसे किया हूँ। सॉरी सर, मैंने तो आज तक कभी किसी से किया ही नहीं हूँ, ना जाने कोई यूँ रिजेक्ट कर देता है। कहता है क्या सर, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अच्छा, किस पे निर्भर करता है? किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किस पे निर्भर करता है? किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होता है सर वो किस पे निर्भर करता है? तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है सर, और जाकर के अपने क्वेश्चन बैंक में अगर मिलाना होगा तो क्वेश्चन बैंक में जाकर के मिला सकते हैं। कितने बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, और उम्मीद नहीं विश्वास के साथ रखना कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है सर, और हमेशा पूछेगा भी। इसलिए सर अपने चेहरा देख करके नहीं पढ़ते हो तो माँ बाप का शक्ल देख करके पढ़ना सर। अच्छी बीवी चाहते हो, कौन नहीं चाहता है कि मेरा अच्छा बीवी मिले? तो अच्छा बीवी चाहिए, हाँ। लड़की लोग को भी बोल देना चाहता हूँ, तू सभी बहुत चाहता है कि हमको अच्छा दुल्हा मिले, तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सबको पढ़ना पड़ेगा, ना पड़ेगा सर्वा सरकारी वाला ना मिलेगा। हाँ, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे? अच्छा, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कितना? चलिए आइएगा सर, तो क्या बोला? किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक ना। ये सब करवाया हूँ कि नहीं? भी नहीं करवाया हूँ, पहले वो कमेंट करो सर। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लिक करना भूल गया था। अब देखो सर, ये सब क्वेश्चन करवा दिया होगा। आइए देखिए अगला क्या कह रहा है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? देखो इधर कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। तो अच्छा अब इधर सोचो, कह रहा है विद्युत फ्यूज ना। देखो इधर गौर करो, इधर गौर करो, इधर गौर करो, ना तो मामला फंसेगा, फिर दुनिया देख करके हंसेगा, शादी नहीं होगा। कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। थोड़ा सा सर आगे बढ़ना। कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सर्दी हो गई सर, क्या करें। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये सब सीधे ना सीधे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। अगला कहता है विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक 2 होता है, ठीक ना। ओस्ट्रेड भी होता है, इसका बाद आपको टेस्ला भी होता है, ठीक ना। अब सोचो कि आपके ऑप्शन में ये ए नंबर में दिया हुआ है, ये बी नंबर में दिया हुआ है, और सी नंबर में ए एंड बी दोनों दिया हुआ है सर। तो जब ये दोनों होता है इसका ऐसा मात्रक, तो ये दोनों मारना पड़ेगा, नहीं सी मारना पड़ेगा, ए एंड बी दोनों, ठीक ना। आना सर, थोड़ी सी सर मामला है फंसने वाला बात है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा सर्दी हो गया है, ठीक ना। ला 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 ला। कहता है क्या कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन की 3 अवंध है? अच्छा जल्दी कमेंट कर सर भाई, सब कमेंट कर। आइए सर आप देखिए, 3 अवंध का मतलब समझ रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड। कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के साथ कैसी बॉन्ड होनी चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे बनाता है सर? तो एल्काइन। किस में बनाता है? एल्काइन, बाई एन ई, यानी हिंदी में ऐसे लिखते हैं एल्काइन, ठीक ना। हिंदी में ऐसे लिखते हैं एल्काइन। इसका जनरल फार्मूला यानी समान सूत्र होता है CnH2n और माइनस कितना होता है? 2 होता है। CnH2n और माइनस कितना होता है? 2 होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड का फार्मूला, ठीक ना, एल्काइन का, क्योंकि एल्काइन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का समान सूत्र होता है CnH2n-2। अब सोचो कि CnH2n-2 पर कौन सेट है? कौन सेट है? अच्छा सी का वैल्यू 1 है, तो हाइड्रोजन कितना है? 4 है। अच्छा अगर यहाँ पे एन के जगह 1 रखेंगे तो एन 2 1 कम 2, अब में से 2 गया 0 हो गया, ये नहीं जाएगा, ये चला गया 1 नंबर ऑप्शन खोपचा में। बी नंबर में कह रहा है C2H6। अच्छा यहाँ पर अगर एन का वैल्यू 2 रखेंगे तो सी हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, और 4 में से 2 गया, कितना हो गया सर? बस सब गलत दे रहा है, 2 हो गया ना रे, यानी H2 भी हो गया, तो ये मामला फंस गया। अगला क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर बी भी गया खोपचा में, तो ऑप्शन नंबर बी गया खोपचा में। ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूँ, कह रहा है C3H4। अच्छा अगर एन की वैल्यू कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, यानी एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, अब में से 2 गया, कितना बच गया? 4, यानी C4 है। अच्छा रे 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 ठीक है, हाँ, यानी C3H4, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया सर आपका? डी होगा, सी हो गया राइट आंसर। डी नंबर देखो फंसेगा मामला। C3 कितना है? H8 है, फार्मूला होता है
H2n-2, यहाँ पर C का वैल्यू 3 रखो, देखो N का वैल्यू 3 रखे हैं तो 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, यानी H4 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर कितना आपका C ही सही होगा, ये गलत हो गया है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर सर आपका C होगा। अगला क्या कह रहा है, कह रहा हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के एक क्या है, अच्छा हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट जो है ना सर एक कार्बन का क्या है, तो कार्बन का अपरूप है, क्या सर अपरूप है, ठीक ना। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो अपरूप है, क्या है अपरूप है, क्या है अपरूप है। जैसे अब कहेगा तू मेरी शादी हो जाएगा, मेरा शादी हो जाएगा, मेरे साथ अगर कोई किसी को देख लिया तो सब, तो मोहतरमा को देख लिया तो सब कहेगा ए सर का मैडम है, गर्लफ्रेंड मत बोलना, ये ना बोलेगा सर का मैडम है, संदीप सर का मैडम है। अब उसका पहचान उसका नाम से नहीं मेरे थ्रू हो गया सर, तो यही काम यहाँ पे है। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है, तो अपरूप है ना। अब देखो सर, तो समान सूत्र CnH2n वाले यौगिक को कहते हैं क्या, अब देखो सर, अच्छा अब देखो CnH2n किसका समान सूत्र होता है, सबसे पहले ये सोचो, इधर सोचो एल्केन, एल्केन का होता है ना CnH2n और प्लस कितना होता है 2 होता है। अब देखो इधर एल्किन, एल्किन का होता है CnH2n होता है। अब सोचो यहाँ पर ये CnH2n है, किसका होता है ये CnH2n, ये CnH2n किसका होगा, तो एल्किन का होगा। एल्किन किधर है, एल्किन किधर है, एल्किन किधर है, एल्किन किधर है, ऑप्शन नंबर आपका ए, एल्किन किधर है, ऑप्शन नंबर में आपका सर ए, ऑप्शन नंबर में, ठीक ना सर। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सही जवाब ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, एल्किन, क्या हो जाएगा सर एल्किन, ठीक ना। देखो ये एल्किन का आता ना, तो एल्किन का होता है CnH2n और प्लस कितना होता है सर 2 होता है, ठीक ना। एल्काइन का आता ना, तो एल्काइन का होता है CnH2n और माइनस कितना होता है सर 2 होता है। ये एल्डिहाइड है सर, इसमें Al लगाया जाता है लास्ट में, ठीक ना। आना अगला क्या कह रहा है, आवर्त सारणी में धातुओं किस ओर स्थित होती है। अच्छा आवर्त सारणी में जो धातुएं होते हैं, धातुएं वाले तत्व जो होते हैं वो किस ओर स्थित होते हैं। तो आवर्त सारणी में धातुएं वाले जो तत्व होते हैं ना वो किस ओर स्थित होते हैं, तो वो बाएं ओर स्थित होते हैं। किधर होते हैं, बाएं ओर स्थित होते हैं, ठीक ना। तो आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होते हैं, तो बाएं ओर स्थित होते हैं। किधर होते हैं, बाएं ओर। अगला कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है सर, आपका 16 है। कितना है सर, 16 है। कितना है सर, 16 है। किसमें, तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है सर, आपका 16 है, ठीक ना। आना अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन क्या सर, कि मनुष्य के शरीर में सोचने वाली उत्तक है। अच्छा कौन सी उत्तक है जो मनुष्य के शरीर में सोचने वाली है, तो तांत्रिक उत्तक है सर। क्या है, तांत्रिक उत्तक है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कहता है मनुष्य के शरीर में सोचने वाली उत्तक है, तो तांत्रिक उत्तक है। कैसे सर, तांत्रिक उत्तक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सर, डी नंबर होगा, तांत्रिक उत्तक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, कहता है ना निषेचन के बाद, निषेचन के बाद यानी क्या बीजाड, ठीक ना। कहता है क्या सर कि बीजांडा परिवर्तित होता है किसमें। कहता है निषेचन के बाद बीजांडा परिवर्तित होता है किसमें। गौर करना मोहतरमा, क्योंकि नहीं गौर करोगे तो मामला फंसेगा। बीज में। किसमें होता है सर, बीज में। अच्छा ये मत समझना मेरे पास मोहतरमा सिर्फ लड़की को बोलते हैं, लड़का को भी बोलते हैं, क्योंकि सर भाई लड़का लड़की में कोई फर्क ना बुझाता है। हाँ ऊपर से कहता है निषेचन के यानी कपड़ा लत्ता दुनियादारी के व्यू से, कहता है निषेचन के बाद बीजांडा परिवर्तित होता है किसमें, तो बीज में। किसमें होता है सर, बीज में। किसमें होता है, बीज में। बीजांडा बीज, बीजांडा बीज, बीजांडा बीज। हाँ कहेगा सर मनुष्य के शरीर में सोचने वाली उत्तक तांत्रिक उत्तक, उत्तक तांत्रिक उत्तक, उत्तक तांत्रिक उत्तक, ठीक ना। चलना सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना इनमें किसके शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। देखो बड़ी क्वेश्चन गजब है रे भाई, एक बार कमेंट कर। कहता है क्या सर, ये देखो गौर करना। कहता है इनमें किसके शरीर, इनमें कहाँ गया क्वेश्चन, कह रहा इनमें
किसके शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। अच्छा, कह रहा है इनमें किसके शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। अब देखो गौर करना सर, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी गौर करना ना कि कह रहा है ना सरिस्पा किस पर करता है सर आपका, यानी आपका क्या हो जाएगा सर सरिस्पा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है कवक में पोषण का कौन सी विधि है। कवक में पोषण का कौन सी विधि है। कवक में पोषण का कौन सी विधि है, यानी पोषण की कौन सी विधि है। थोड़ी सी गौर करना क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बड़ी ही मजेदार है। कहता कवक में पोषण की कौन सी विधि है, मृत्युजीवी विधि है। हर कोई कमेंट करना सर मृत्युजीवी विधि किसे कहते हैं। मृत्युजीवी विधि का मतलब क्या हुआ, थोड़ी सी आप लोग कमेंट करना ऑप्शन में। आज तक का क्लास इतना है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में सर, तब तक के लिए बाय। देखते रहे इसके साइंस क्लासेस। चैनल पर नो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू, लव यू।